एआई के फायदे है। आज वक्त तेजी से भाग रहा है और तुमने सिर्फ फोटो देख के शादी कर ली, आपको वक्त के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। कंफर्ट लेवल नहीं मिले, Right. मैं नहीं खरीदूंगा। Sir, recently we've seen that there has been a shift towards e-commerce. बहुत सारे लोग online shopping करने लगे हैं. In this case, I want to understand from you as a businessman with over 30 years of experience, कि do you feel traditional business is dying? Brick and mortar stores, are they something that we will see in the future, or are they going to disappear? It will never disappear. Brick and mortar business will always exist. Yes, online business is taking over. I am for it, but I don't see any reason because of that brick and mortar business will not completely vanish. But yes, they will need to evolve with time. Can't be stubborn and thinking कि नहीं हम जिस तरह से धंधा कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। उनको वक्त के साथ चलना पड़ेगा बिकॉज आज वक्त तेजी से भाग रहा है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर के पास है जो ई-कॉमर्स में नहीं मिलता कस्टमर्स को? ब्रिक एंड मोटर्स में जैसे मैंने बताया कि जब आप किसी शॉप पे जाते हो या शोरूम पे जाते हो, आप प्रोडक्ट को फील कर सकते हो, उसको इसका एहसास कर सकते हो, सामने से देख सकते हो। ऑनलाइन पे हर चीज़ अच्छी लगती है और वो उठाने में आपको लिक्विडिटी प्राइस की वजह से आप उठा भी लेते हो, बट जो फील करके आपको प्रोडक्ट क्वालिटी में दम है, ड्यूरेबिलिटी है, वो नहीं पता चलता है। सबसे बड़ा फ़र्क मैं यही कहूँगा कि इट्स लाइक तुम शादी कर रहे हो और तुमने सिर्फ फोटो देख के शादी कर ली, जब तक तुम लड़की से मिले नहीं सामने ने कैसे डिसीजन ले लिया। राइट, नाइस। ओके, सो आपके हिसाब से डू यू थिंक ई-कॉमर्स इज ओवररेटेड? नो, मैं ये नहीं कहूँगा ओवररेटेड। दिस इज हाउ टाइम हैज इवॉल्व्ड एंड पीपल डू नॉट हैव टाइम। आजकल बहुत सारा ई कॉमर्स पे काम हो रहा है। मुझे याद है अली बाबा सबसे पहले शुरू किया था चाइना में, उसके बाद अमेजोन है, नून है, तलाबात है, ये सारे अब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हर बिजनेस अपनी जगह पे चल रहा है, बट जो ब्रिक एंड मोटर्स का बिजनेस वो भी चल रहा है। बट जैसे मैंने बताया था, वो बिजनेस चलाने के लिए आपको वक्त के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। ई कॉमर्स बिजनेस में आपको बस चॉइसेस ज्यादा मिल जाती है। ब्रिक एंड मोटर्स बिजनेस में आपको वो चीज लानी पड़ेगी जो कस्टमर को चाहिए, ताकि कस्टमर आपकी शॉप पे आवे। एंड डू यू फील कि वहाँ पे जब ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे लोग जाते हैं तब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है? क्योंकि ऑनलाइन जैसे आपने कहा कि सब अच्छा दिखता है, बट मे बी समटाइम्स व्हेन दे कंपेयर टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपेटिटर्स, तब समझ में आता है कि अरे ये थोड़ा सस्ता फीलिंग वाला है, ये थोड़ा महंगा वाला है। जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप प्रोडक्ट को फील कर सकते हो, उसको ठीक से, जबकि ऑनलाइन पे आपको एक अट्रैक्टिव पिक्चर दिखता है, बट यू आर नॉट श्योर कि उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कितना दम है उसमें। Why do you think actually कि अभी लोगों को भी ये पता है, anyone who has shopped in real life, we all know कि कपड़े हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, when you actually see and feel it, it almost guarantees a better experience for you. ऑनलाइन में कभी कभी फॉल्टी पीस आ जाता है या फिर एक्सपेक्टेशंस डोंट मैच रियलिटी, बट फिर भी why do you think the current customer, the modern customer is moving towards e-commerce? It's the Gen Z people who are moving towards it. मैं कहूँगा कि उन लोगों को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, अट्रैक्टिव प्राइस चाहिए, देख लिया, ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो सस्ता और माल सही नहीं दे रहे, वो अपनी जगह पे सही कर रहे हैं शायद, राइट, बट जो एक्सपीरियंस जो कहता है कि आपको सही प्रोडक्ट को अगर चाहिए, जाके फील करो, चेक करो, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखो, उसके बाद माल उठाओ। राइट। मैं वापस उसी एग्जाम्पल पे आऊँगा। आपको शादी करनी है फोटो में तो वाह क्या खूबसूरत है, लेकिन जब आप सामने जाके देखोगे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको पता चलेगा उसकी असलियत क्या है जब तक आप उससे बात नहीं करो, उसके बारे में थोड़ा समझो नहीं। राइट। तो अगर ऑब्वियसली देयर इज अ कस्टमर फॉर बोथ ब्रिक एंड मॉर्टर एंड ऑनलाइन, तो आपके हिसाब से इसमें डिफरेंशिएशन क्या है? देयर इज अ स्पेस फॉर बोथ। ऑनलाइन में आपको कन्वीनियंस है कि जाना नहीं पड़ता है, और दूसरे में आपको वो ट्रस्ट फैक्टर फील होता है। तो वो आपकी मर्जी है। मुझे आज भी पूछो तो आई प्रेफर टू गो एंड बाय डायरेक्टली। मैंने बहुत बार ऑनलाइन लिया है और 70% टाइम मुझे वो साइज या क्वालिटी पसंद नहीं आई, स्पेशली कपड़ों में। बड़ी बड़ी चीजें तो मैं कभी ऑनलाइन नहीं खरीदी। इनफैक्ट ये जब हम पॉडकास्ट रूम बना रहे थे तभी भी आपने चेयर तब तक नहीं ली जब तक यू कुड नॉट गो एंड सी इट योरसेल्फ। वेल, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर एक का अपना अपना सोच होता है। मैं अभी भी कहता हूँ कोई जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन से खरीद रहा है माल, उसको शायद वो ठीक लगता है। मेरे हिसाब से जब तक मैं फील नहीं करूँ, इसको बैठूं नहीं, वो कंफर्ट लेवल नहीं मिले, मैं नहीं खरीद। ओके, नाउ कमिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ बिजनेसमैन,
ई कॉमर्स में डिफिकल्टीज भी बहुत होते होंगे, तो मतलब मार्जिन्स में कभी इश्यूज होते हैं, या इज देयर समथिंग एल्स दैट यू स्ट्रगल? कट थ्रोट मार्जिन है ई कॉमर्स में, बिकॉज इतने सारी कंपनीज आगे, जैसे मैंने उनके बारे में पहले कहा कि हर एक को माल बेचना है ऑनलाइन, तो वो ई कॉमर्स आदमी लेता क्यों? क्योंकि उसे सस्ता चाहिए, तो मार्जिन बहुत कम हो जाता है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, बिकॉज ई कॉमर्स तुमसे आदमी तब लेगा जब वो ब्रांड के बारे में सुना है, वो चाहे अमेजोन हो या मैंने अली बाबा बोला राइट। या जो भी ई कॉमर्स है, मार्जिन नहीं है। और दूसरा रिजेक्शन बहुत सारा हो जाता है कि रिटर्न करना पड़ता है, कस्टमर को माल पसंद नहीं आता है। राइट। जबकि ब्रिक एंड मोटर्स में आपका वो धंधा चला हुआ है काफी सालों से, उसको आपको खाली अपग्रेड करना है टाइम के हिसाब से। बट कभी ऐसे होता है कि ब्रिक एंड मॉर्टर में भी लोग आके रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट? वो आई बिलीव आपने एक प्रोडक्ट सामने वाले को कस्टमर के हाथ में दिया है, हाँ। तो रिटर्न क्यों करेगा? क्योंकि उसने देख के लिया है। घर पे जाके डैमेज कर देगा तो वो उसका प्रॉब्लम है। सो यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। एब्सोल्युटली राइट, जो ई कॉमर्स में आप नहीं कर पाते हो। ई कॉमर्स में तो यही है कि भैया वो कुरियर से माल आ गया या जिसी भी सर्विस से उसने भेज दिया माल, वो टूटा फूटा आया या फिट सही नहीं आया, फिर आप वापस कर सकते हो, बिकॉज दैट्स हाउ ई कॉमर्स वर्क्स। बट एट द सेम टाइम ब्रिक एंड मोटर्स के चैलेंजेस होते हैं कि आपको इतना स्पेस लेना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। दोनों चीज अपने जगह पे है, बट आई एम एन ओल्ड स्कूल, आई विल ऑलवेज बी अ ब्रिक एंड मोटर्स पर्सन। And do you feel location also matters a lot, right? When it comes 100% लोकेशन मैटर्स, बट एट द सेम टाइम आप बड़ी जगह वहां पे ले सकते हो जहाँ पे रेंट थोड़ा कम हो। अगर आपको मेन रोड पे जगह चाहिए तो उसका रेंट बहुत हाई होता है, to राइट। तो बट अगर आपने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया तो लोग आपके शॉप पे आएंगे, वो स्टैंड अलोन शॉप पे, Right. तो उसमें पता है कि नहीं ये डैन्यूब एक रिलायबल ब्रांड है। जैसे मैं डैन्यूब होम की बात कर लेता हूँ, लोग आज भी जाके लेते हैं, हम ई कॉमर्स भी करते हैं, डैन्यूब होम स्टोर टू स्टोर बेचते हैं, राइट। बट हमारा धंधा दोनों तरफ बढ़ रहा है, बट मैं कहूंगा कि स्टोर का धंधा ज्यादा बढ़ रहा है। Really? Yes. That's interesting. Sir, so while we are on this topic of e-commerce, अभी we can see that technology is advancing quite quickly. बहुत लोगों का ये fear है कि AI will take away their jobs. What is your take on this? मैंने AI के बारे में बहुत सुना है, और मैं नहीं कहता हूँ कि AI आगे चल के लोगों को काम नहीं आएगा, बट मैं ये नहीं मानता कि लोगों के जॉब्स ले लेगा। AI के फायदे है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, डेटा ट्रैकिंग होगा, Right. बट एट द सेम टाइम जो आप डायरेक्ट जाके डील करते हो अपने कस्टमर के साथ, मैं अब भी लास्ट 30 साल से एग्जीबिशंस में जा रहा हूँ, वो मैं AI के थ्रू नहीं कर सकता। मुझे जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। वो AI प्रॉब्लम नहीं कर सकता है कि AI मुझे बताएगा कि भैया चाइना में ये फैक्ट्री ऐसी है, ये माल बना रहा है। पर्सनली जाके देखना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो चीज है वो सिर्फ ह्यूमंस के पास है, और जब तक आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, Yeah. आप डीलिंग नहीं कर सकते। Right. AI से जैसे मैंने बताया कि आप आपके थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स हो या डेटा मैनेजमेंट हो। AI विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सॉल्विंग सम इश्यूज या सॉल्व सम प्रोसेसेस, Yeah. बट विल नॉट टेक अप योर जॉब्स। Your sons are Gen Z, right? And you're seeing कि वो लोग actively technology को use कर रहे हैं in growing the businesses. But do you feel कि Gen Z या फिर जो young generation अभी है, they are over reliant on technology? How do you see it? सो टेक्नोलॉजी से अगर स्पीड बढ़ सकती है तो उसको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, आप अपना वक्त बचा सकते हो, Right. बट एट द सेम टाइम आप जो पुराना प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप ओवर रिलायंट हो जाओगे AI पे या वो जो टेक्नोलॉजी पे है, हाँ. और जो रूटीन प्रोसेस है उस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप चूक खा जाओगे। Sir, so for any founder who is watching this today, what is your message to them? मेरा एडवाइस यही है कि इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनोवेशन के साथ चलना पड़ेगा, आप इस स्टबर्न रूल से नहीं चल सकते, और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पहचानना पड़ेगा। आज के तारीख में कस्टमर किंग है, कस्टमर को जो चाहिए वो आपको लाके देना पड़ेगा। आपको जो बेचना है वो कस्टमर नहीं लेगा, जो कस्टमर को चाहिए वो आपको दरवाजे पे लाके देना पड़ेगा।